समय की बात है। पहाड़ों और हरी घाटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था धनपुरा, मगर वहां रहने वालों में शायद ही कोई धनवान था। ये नाम इसलिए पड़ा था कि बहुत पहले वहां सोने की खान हुआ करती थी, जो समय के साथ सूख गई। अब वहां के लोग मेहनत से खेती किसानी करके किसी तरह अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव के किनारे, जहां जंगल शुरू होता था, एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। उसमें रहता था रघु, गांव का सबसे गरीब किसान। उसके पास न जमीन थी, न बैल, न ही कोई और संपत्ति। बस एक पुराना फावड़ा, कुछ बीज और एक छोटी सी बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां बरसों से कुछ उगा नहीं था। रघु दयालु, मेहनती और सरल स्वभाव का था। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वह कभी किसी के काम से मना नहीं करता था। पर गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन वह पेट भर भोजन भी नहीं कर पाता था। रघु का मानना था, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, एक न एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। धनपुरा गांव जिस राज्य में था, उसका नाम था सुवर्णगढ़। राजा महाराज वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में अमन चैन था, प्रजा सुखी थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी उर्वशी। उर्वशी बेहद सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान, दयालु और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे राजमहल की विलासिता में कम, बल्कि सामान्य लोगों के जीवन को समझने में अधिक रुचि थी। लेकिन राजा उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, इसलिए राजकुमारी महल से बाहर बहुत कम निकल पाती थी। फिर भी महल की ऊंची मीनारों से वह दूर दूर तक फैली हरी धरती और गांवों को देखा करती थी और सोचती। एक दिन रात को तेज तूफान आया। बिजली गरजी, पेड़ टूटे, खेत बह गए। रघु की छोटी सी झोपड़ी तो जैसे उड़ ही गई। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो उसने देखा, सब बर्बाद हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अब मेरे पास बचा ही क्या है। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, फावड़ा उठाया और बंजर जमीन की तरफ चल पड़ा। वही जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं करता था, क्योंकि वहां पत्थर ही पत्थर थे। पर रघु ने निश्चय किया, अगर भगवान ने सब छीन लिया है, तो शायद इसी जमीन में कोई छिपा वरदान भी हो। इसी विश्वास के साथ वह मिट्टी खोदने लगा। तीसरे दिन जब सूरज ढलने वाला था, रघु का फावड़ा अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। उसे लगा शायद बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो उसे एक लोहे का बड़ा डिब्बा मिला। डिब्बा बहुत पुराना था, मानो 100 सालों से जमीन में दबा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने डिब्बा खोला, तो उसमें रखी चीजों को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। डिब्बे में सोना चांदी नहीं था, बल्कि था एक पुराना ताड़पत्र और एक लकड़ी की चाबी। ताड़पत्र पर लिखा था, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करेगा, वही इस चाबी का रहस्य खोल सकेगा। ये चाबी राजमहल की प्राचीन गुफा का द्वार खोलेगी, जहां एक अनमोल खजाना छुपा है। रघु पहले तो घबरा गया। अरे, ये तो राजमहल की बात है। यदि मुझे पकड़ा गया तो? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे बस का क्या? लेकिन फिर उसने सोचा, सच्चाई और मेहनत का इनाम भगवान देता है। अगर यह चाबी मुझे मिली है, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। उधर राजमहल में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। राजा पिछले कई दिनों से परेशान थे। महल के पास वाले प्राचीन मंदिर में रहने वाले पुजारी ने बताया कि महल का पुराना खजाना अब अपनी नई रक्षा ढूंढ रहा है। जिस व्यक्ति के हाथ में चाबी पहुंचेगी, वही राज्य की रक्षा करेगा। राजकुमारी उर्वशी यह सब सुनकर चौंक गई। उसे हमेशा से जिज्ञासा थी कि पुराना खजाना क्या है। राजा ने कभी विस्तार से नहीं बताया था, बस यही कहते, वो खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति का प्रतीक है। उसी रात राजकुमारी को महल की मीनार से जंगल की ओर अजीब सी रोशनी दिखी। वह स्थान वही था जहां रघु की झोपड़ी थी। राजकुमारी ने सोचा, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। शायद यह उसी खजाने से जुड़ा रहस्य हो।
लेकिन जाने का आदेश उसे कभी नहीं मिलता। इसलिए उसने मन में योजना बनाई, अगर मौका मिला तो मैं चुपके से महल से बाहर निकलूंगी। एक दिन राजकुमारी को मौका मिल गया। महल में बड़े मेहमान आने वाले थे और हलचल इतनी थी कि पहरेदारों का ध्यान बंटा हुआ था। उर्वशी साधारण लड़की के कपड़े पहनकर महल के पिछवाड़े से निकल पड़ी। पहली बार महल से बाहर निकलकर वो खुशी से भर गई। उसने गांव, पेड़ पौधे, नदी सबको जैसे पहली बार देखा हो। वह जंगल की तरफ जाकर उस स्थान पर पहुंची जहां रघु खेती करता था। वहां उसने रघु को देखा, घास फूस साफ करते हुए, चेहरा थका पर आंखों में उम्मीद। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं? रघु ने ऊपर देखा और उस साधारण कपड़े वाली लड़की को देखकर बोला, खेत जोत रहा हूँ बेटी, शायद एक दिन यहाँ कुछ उगाए। उर्वशी को उसका साधारण स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने रघु से कई बातें की और पहली बार उसे लगा कि आम लोगों का जीवन कितना अलग और सादगी से भरा है। जब वो लौटने लगी तो रघु ने कहा, बेटी अकेले जंगल में मत आना। दुनिया बहुत बड़ी है पर भरोसेमंद लोग कम हैं।